फ्रेंड्स, वेलकम टू माय द्विजा। एक क्वेश्चन जो हर उस मम्मा को होता है जिसका बच्चा 6 महीने प्लस है और उन्होंने अभी अभी बच्चे को सॉलिड खाना देना शुरू कर दिया है। क्या बच्चों के खाने में नमक ऐड करना चाहिए? बाय द वे ऑल ऑफ यू, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन मुझे लगा भी नहीं था कि कभी इतना ज्यादा प्रोमिनेंटली पेरेंट्स के मुंह से सुनने में आएगा, बट ये बहुत प्रोमिनेंटली सुनने में आ रहा है आप सब लोगों के लिए। मैं भी एक पेरेंट हूँ, बट मैं आपके जनरेशन की पेरेंट नहीं हूँ। मेरी बड़ी वाली डॉटर अभी 10 साल की हो जाएगी और ऐसा कहते हैं हर 5 साल बाद नेक्स्ट जनरेशन बॉर्न होता है। तो मैं एज अ मदर 10 साल पहले बन चुकी थी मम्मा, इसीलिए मैं आपके पिछले जनरेशन की मम्मा हूँ। क्या मैंने मेरे बच्चों को नमक वाला खाना दिया हुआ है? हाँ, मैंने मेरे दोनों भी बच्चों को नमक डाल के खाना खिलाया हुआ है। बट जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ता है, रिसर्च आगे बढ़ता है, हर जनरेशन अपने साथ बहुत सारे नए क्वेश्चंस, बहुत सारा एडिशनल साइंटिफिक इंफॉर्मेशन साथ में लेके आगे चलता है। इसीलिए पर्टिकुलर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। द रूल फॉर एवरी चाइल्ड इज नो सॉल्ट, नो शुगर टिल 1 ईयर। ये रूल है, ये रूल कभी भी मत भूलना। क्यों? इस पर्टिकुलर वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ये रूल क्यों बना, एग्जैक्टली इस रूल को लेके क्या क्या डिसएडवांटेज, क्या क्या कंफ्यूजन्स हर नए पेरेंट्स को होते हैं, इस रूल को दिमाग में रखते हुए आपको बच्चे के डाइट में कौन कौन से चेंजेस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एग्जैक्टली साइंटिफिकली बच्चे का बॉडी क्या लेना अफोर्ड कर सकता है। चलिए शुरू करते हैं। सॉल्ट अलाउड है, आपको पता है सॉल्ट इज बेसिकली सोडियम। कितना सॉल्ट बच्चों के लिए अलाउड है? 1 ग्राम सॉल्ट। 1 ग्राम सॉल्ट मतलब अप्रोक्सीमेटली 0.4 ग्राम ऑफ सोडियम, ये अलाउड है बच्चों के लिए। बट आपको पता है 0.4 ग्राम ऑफ सोडियम तो बच्चों को ब्रेस्ट मिल्क या फॉर्मूला मिल्क से ही मिल जाता है। तो बच्चों का किडनी जितना सोडियम फिल्टर करके डाइजेस्ट कर सकता है, उतना बच्चे को ऑलरेडी ब्रेस्ट मिल्क या फॉर्मूला मिल्क से मिल रहा है। इसीलिए हम लोग को बच्चे का 1 साल पूरा होने तक बच्चों को एक्स्ट्रा सॉल्ट नहीं देना है। अगर आप लोग दिमाग में पकड़ के चलो 1 ग्राम तो सॉल्ट अलाउड है, तो मैं अगर एक छोटा पिंच सॉल्ट ऐड करूं तो बच्चों के खाने में एक छोटा पिंच सॉल्ट मतलब अप्रोक्सीमेटली 1/4 ग्राम इतना सॉल्ट हो जाता है। सो 1/4 करके क्या अगर मैं 4 बार एक एक पिंच सॉल्ट ऐड करूं तो चलेगा? नहीं चलेगा। फिर भी टू फार एक्सटेंट बहुत सारे पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि बच्चा बिना नमक का खाना खा ही नहीं रहा है, तो पूरे दिन में मैक्सिमम एक छोटा पिंच सॉल्ट आप बच्चे के खाने में डाल सकते हो, जो प्रेफरेबली सेंधव नमक या रॉक सॉल्ट होना चाहिए, जिसमें सोडियम का परसेंटेज थोड़ा सा कम होता है। बट स्टिल साइंटिफिकली वो 1 पिंच सॉल्ट भी आपको नहीं डालना है। अब जानते हैं बिना नमक का तो खाना हम बड़े भी नहीं खा सकते, तो मेरा बच्चा कैसे खाएगा? आप सबके लिए बच्चे को नमक का स्वाद पता ही किधर है? बच्चे को क्या पता है? ब्रेस्ट मिल्क या फॉर्मूला मिल्क, इसका जो भी टेस्ट होता है वही बच्चे को पता है। फिर बच्चा 6 महीने का हो गया, हम लोगों ने बच्चों के लिए सॉलिड खाना इंट्रोड्यूस किया, तो बच्चे को नमक डालो या नहीं डालो, बच्चों के लिए तो सब कुछ नया टेस्ट है। तो बहुत सारे पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि खाने में नमक नहीं, इसीलिए मेरा बच्चा थू करके खाना थूक रहा है। रियलिटी ये नहीं है। बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क या फॉर्मूला मिल्क छोड़ के आप कुछ और खाना दे रहे हो, उसका आदत लगने के लिए, उस खाने को बॉडी ने एक्सेप्ट करने के लिए जितना टाइम लगता है, उतना टाइम बच्चे को नया खाना एक्सेप्ट करने के लिए लगता है। तो भी आप खाने में टेस्ट कैसे ऐड करोगे? बहुत सारे तरीके हैं बच्चों के खाने में टेस्ट ऐड करने के। जैसे अगर कोई मीठा चीज बना रहे हो तो आप बच्चे के खाने में फ्रूट प्यूरीज डाल सकते हो, ड्राई डेट्स का पाउडर डाल सकते हो, डेट्स पेस्ट डाल सकते हो, 2 ड्रॉप्स ऑफ लाइम जूस डाल सकते हो, जीरा पाउडर डाल सकते हो। 6 महीने के बाद थोड़ा सा 1/2 पिंच ऑफ
ब्लैक पेपर पाउडर डाल सकते हो, आप तड़के में कड़ी पत्ता डाल सकते हो, आप बच्चों के लिए सूप या कुछ बना रहे हो तो उसमें पुदीने का पत्ता या कड़ी पत्ते के पत्ते डाल सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो जिससे बच्चों के खाने का टेस्ट इम्प्रूव हो सकता है, जिसके लिए नमक की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए बच्चे का खाना बहुत ब्लैंड है तो उसमें अलग अलग टेस्ट ऐड करो, इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, बच्चों का रेडी टू ईट जो बेबी फूड मिलता है, क्या हम लोग को वो बच्चों को देना चाहिए? बच्चों के लिए सबसे बेस्ट क्या चीज़ है पता है? होममेड फूड। होममेड फूड आप लोग जितना बच्चे को दोगे जिसमें सॉल्ट नहीं है उतना वो बच्चे के लिए हेल्दी है। एक बहुत सिंपल लाइन हम लोग बोलते हैं, नमक आपके बच्चों की बॉडी के लिए जितना अच्छा नहीं करेगा उतना बहुत ज़्यादा हार्म कर सकता है। हार्म क्या करेगा नमक? बिकॉज बच्चे का किडनी एक साल तक बच्चे का किडनी 1 ग्राम तक नमक ले सकता है। 1 साल से लेकर 3 साल तक का भी बच्चा 1.5 ग्राम के आसपास नमक ले सकता है। बट तभी आप लोग याद रखो कि बच्चे का ब्रेस्ट फीड आप लोग 2 साल के बाद या 2 साल के आसपास बंद कर रहे हो तो बच्चे की बॉडी में उतना नमक चल सकता है। उसके बाद 3 साल से लेकर 4 साल तक 5 साल तक बच्चे की बॉडी में करीब 2 से 2.25 ग्राम तक नमक चलता है। 7 साल से लेकर 11 साल के बच्चों तक 4 से 5 ग्राम तक नमक चलता है और 11 साल के ऊपर के बच्चों के लिए 6 ग्राम के ऊपर नमक चलता है, जैसे हम लोग बड़े लोग भी खाते हैं। सो बेसिकली मैंने आपको नमक क्यों बताया? बहुत सिंपल चीज। आपको पता है मेरे टीचर ने कहा कि लोग बहुत बोल रहे हैं ना, ये एडिक्शन है, दारू खराब है, सिगरेट खराब है, कोई शुगर के बारे में या नमक के बारे में तो बात ही नहीं कर रहे। नमक को बहुत सारे कल्चर्स, बहुत सारे साइंटिफिक, बहुत सारे साइंस को फॉलो करने वाले लोग बोलते हैं सफेद जहर है वो। अगर उसका क्वांटिटी आप लोगों ने प्रॉपर्ली नहीं लिया तो हम बड़े हैं तो भी हम लोग को नमक कम खाना चाहिए, लिमिट में खाना चाहिए। बट बच्चों के लिए तो नमक की जरूरत ही नहीं है। जब भी आप लोग बच्चे को जरूरत से ज्यादा नमक देते हो, मतलब अल्टीमेटली जरूरत से ज्यादा सोडियम बच्चे की बॉडी में जाता है, तभी बच्चे की छोटी छोटी किडनीज के ऊपर एक्स्ट्रा लोड पड़ता है। किडनीज प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पाती है, जिसका रिजल्ट ये होता है बच्चे जैसे बड़े होते हैं वैसे अडल्टहुड में उन लोगों को हाइपरटेंशन मतलब हाई बीपी होने की पॉसिबिलिटी होती है। उसके साथ बच्चों की बॉडी में हाई सोडियम जब भी घूमता है, बिकॉज उनका किडनी डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है, यह बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, बच्चे के स्पाइनल डेवलपमेंट के लिए, बच्चे के सेंसरी डेवलपमेंट के लिए, बच्चे के नर्वस सिस्टम के लिए ठीक नहीं है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बच्चे के खाने को लेके याद रखो, बच्चे का बॉडी सब कुछ डाइजेस्ट करने के लिए बच्चे को अपना फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट करना पड़ेगा। तो आप बाकी सब चीजें बच्चे को दे सकते हो, बट जैसे कि मैंने बोला, शहद, नमक और शक्कर, ये 3 चीजें बच्चे को फर्स्ट बर्थडे तक नहीं देना है। शहद मतलब हनी बच्चे को क्यों नहीं देना है, उसके ऊपर हम लोग ऑलरेडी एक वीडियो कर चुके हैं जो मैं इस वीडियो के एंड में अटैच कर दूंगी। नमक क्यों नहीं खाना ये हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में शेयर कर रहे हैं, और शक्कर क्यों नहीं खाना है उसके रिलेटेड हम लोग नेक्स्ट वीडियो कर रहे हैं। याद रखो पेरेंट्स, बच्चों को खाना देते वक्त पीसफुली दो, हैप्पी एनवायरनमेंट में दो, खुद खुश रह के दो, और बच्चों के खाने के बैटर में जितने नेचुरल कलर्स और जितने नेचुरल टेस्ट आप लोग डालोगे उतना बच्चों के लिए बहुत अच्छा और उतना आपके लिए भी बहुत अच्छा। तो ये बेसिक रूल फॉलो करो, बच्चे को नमक और शक्कर 1 साल तक नहीं देना है। और ये रूल ध्यान में रखते हुए खुद को पूछो, एक्चुअली बच्चे को नमक की जरूरत ही क्या है? बच्चे का खाना टेस्टी तो हम लोग वैसे भी बना सकते हैं, तो अननेसेसरी नमक ऐड करके बच्चे की बॉडी को कोई भी नुकसान हो ऐसा काम नहीं करना है। और एक चीज जो हम लोग बोलते हैं, आपको बच्चे को आउटसाइड फूड देना अवॉइड करना है, या पैकेज फूड, इवन इफ इट्स अ बेबी फूड, वो आप लोग को अवॉइड करना है। बिकॉज बहुत सारे बेबी फूड या पैकेज फूड में एडेड सॉल्ट या एडेड शुगर होता है। एडेड सॉल्ट आप लोगों को कैसे पता चलेगा? प्लीज आप लोग पैकेट के ऊपर जो भी डिस्क्रिप्शन या इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं या न्यूट्रिएंट्स जो उसमें से मिलता है वो लिखा हुआ, उसको बहुत अच्छे से फॉलो करो। यूजुअली पैकेज फूड के ऊपर सोडियम कितना है ये पर्टिकुलर फूड में
वो अमाउंट लिखा हुआ होता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला, बच्चों को सिर्फ 0.4 ग्राम ऑफ सोडियम अलाउड है, एंड अकॉर्डिंगली मल्टीप्लीकेशन में चीज़ें बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे बच्चा 11 से 12 साल का हो जाएगा तभी बच्चे को 5 ग्राम प्लस सॉल्ट अलाउड है। तो किसी भी पैकेज पे अगर लिखा हुआ है सोडियम का कंटेंट अगर उसमें ज़्यादा है, मतलब समझ लेना कि उसमें सॉल्ट का कंटेंट ज़्यादा है, तो वो हम लोग को बच्चों को नहीं देना है। इसीलिए द होममेड फूड इज़ द बेस्ट फूड। ये मैं एज ए डाइटिशियन बता रही हूँ। इन सब चीज़ों का बहुत बड़ा एडवांटेज ये होता है कि बच्चा हर टाइप का खाना खा सकता है। मायदुजा के अंडर हम लोग एक प्रोग्राम करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं विनिंग इंट्रोडक्शन टू सॉलिड फूड फॉर बेबीज पीसफुली। करीब 2 घंटे का सेशन होता है जिसमें हम लोग डिटेल्ड प्लानिंग बताते हैं। सो आप लोगों में से अगर किसी को वो बैच ज्वाइन करना है, प्लीज नीचे वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, उसके ऊपर जाइए और इंक्वायरी भेजिए ताकि आपको लेटेस्ट बैच के बारे में पता चले। उसके साथ डू फॉलो ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक ताकि आप लोगों को सारे नए वीडियोस के अपडेट्स टाइम पे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आपको नेशनल एंड इंटरनेशनली रिसर्च बेस्ड आपके बेबी केयर, प्रेगनेंसी प्लस पोस्ट डिलीवरी रिलेटेड वीडियोस अगर देखना है तो मायदुजा को पक्का सब्सक्राइब करो, लाइक करना मत भूलना और कमेंट में लिख के हम लोग को जरूर बताना आपको ये सारे वीडियोस कैसे लगे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। हैव अ ग्रेट टाइम एंड बाय।